नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 1 2 3 स्टार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का दूसरा चैप्टर उसने कहा था जो पाठ है, इस पाठ से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में संग्रहित करके लाए हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो यकीनन आपको इस चैप्टर के लिए कोई और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, बुध का कांटा रचना है। तो बुध का कांटा यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की रचना है। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, यानी कि 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20वीं सदी के प्रमुख लेखक चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी थे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि गुल्लेरी जी कुल कितनी रचनाएं या कहानियाँ लिखी। गुल्लेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है। तो गुल्लेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लहना सिंह। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी रचना गुल्लेरी जी की नहीं है। तो यहाँ पे निम्न में कौन सी रचना गुल्लेरी जी की नहीं है। तो यहाँ पे हारे को हरि नाम जो रचना है वह गुल्लेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊपर 3 जो है वह सभी गुल्लेरी जी के द्वारा लिखा गया है। सुखमय जीवन और बुध का कांटा 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और उसने कहा था जो कहानी है वह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार अब आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी है। तो ऑप्शन ए है युद्ध की कहानी, ऑप्शन बी है दिव्य प्रेम की कहानी, ऑप्शन सी है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, और ऑप्शन डी है इसमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें से सभी। 7 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लहना सिंह के गांव का नाम माझे था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि माझे। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह यहाँ पे जमादार की पद पर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जमादार की पद पे। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वजीरा सिंह। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। तो भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जर्मनी के साथ। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन लैफ्टन को किसने मार गिराया। तो यहाँ पे हो जाएगा लहना सिंह, यानी कि लहना सिंह ने जर्मन लैफ्टन को मार गिराया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लहना सिंह। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। तो सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में ज़मीन दी थी, इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लायलपुर। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, गुल्लेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुल्लेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यानी कि जयपुर राजस्थान में चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का जन्म हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर राजस्थान। इसके बाद
18 नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है, यानी कि सुखमय जीवन किनकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की, जो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था सुखमय जीवन। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो कछुआ धर्म यहाँ पे हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कृति कछुआ धर्म है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना है, यानी कि पुरानी हिंदी जो रचना है वह किनकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की रचना पुरानी हिंदी है। पुरानी हिंदी किनकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की रचना पुरानी हिंदी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा निबंध गुल्लेरी रचित नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा निबंध है जो गुल्लेरी जी के द्वारा नहीं रचा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा मजदूरी और प्रेम जो निबंध है वह गुल्लेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है, तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मंगनी। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, बोधा कौन था, तो बोधा कौन था, तो यहाँ पे हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, वह उसका नाम था बोधा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो लहना सिंह के मामा यहाँ पे हम बता दें कि अमृतसर के रहने वाले थे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अमृतसर। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की लिखी हुई नहीं है, तो यहाँ पे कफन जो है वह चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी के द्वारा नहीं लिखा गया है, इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि कफन जो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, गुल्लेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुल्लेरी जी यहाँ पे गुल्लेर गांव के मूल निवासी थे, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुल्लेर गांव के मूल निवासी गुल्लेरी जी हैं। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी किस युग के कहानीकार हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी द्विवेदी युग के कहानीकार हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 30 का राइट आंसर होगा 5 भागों में। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी का जन्म कब हुआ था, तो हम आपको बता दें कि चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी का जन्म हुआ था। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लहना सिंह है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था कहानी यहाँ पे ऑप्शन ए है चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी है कर्म प्रधान, ऑप्शन सी है धर्म प्रधान और ऑप्शन डी है भाव प्रधान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्म प्रधान। उसने कहा था जो कहानी है वह कर्म की प्रधानता को दर्शाता है, इसलिए इस कहानी का प्रकार कर्म प्रधान रखा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्म प्रधान। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, यानी कि पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह यहाँ पे हो जाएगा लहना सिंह का भतीजा जो था वह उसका नाम क्या था, तो कीरत सिंह था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछते थे, तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ होता है यहाँ पे मंगनी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, यानी कि 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 आदमी। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी थे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मामा। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है, यानी कि 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वजीरा सिंह। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से कहा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लहना सिंह। इसके बाद 41 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लगाकर कौन बैठा था? तो लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लगाकर वजीरा सिंह बैठा था। इस तरह इसका 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, इस चैप्टर से जितना भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सब समाप्त हुए। तो आपसे उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।